सब्जेक्ट, ठीक है। मैथ में ये किसके टॉपिक्स हैं? क्लास 12 के टॉपिक्स, ठीक है, जो हमारे CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड और NCERT बोर्ड से रहेंगे। ओके, तो जनरली मैं किसके लिए पढ़ाऊँगा? यूपी बोर्ड के लिए, और कुछ क्वेश्चन मैं NCERT बोर्ड का उठाऊँगा और CBSE बोर्ड के भी उठाऊँगा, ठीक है। तो मैं लैंग्वेज थोड़ा इंग्लिश में यूज़ करूँगा और थोड़ा हिंदी में यूज़ करूँगा, ठीक है। तो हम पहले यूपी बोर्ड के सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूपी बोर्ड में जो रिलेशन एंड फंक्शन है, यानी कि संबंध तथा फलन है, उसमें से 10 नंबर्स का क्वेश्चन आता है। और जो बीज गणित है यानी कि अलजेब्रा है, उससे कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 13 नंबर का क्वेश्चन आता है। और जो कलन है यानी कि कैलकुलस है, कितने नंबर से पूछा जाता है? 44 नंबर यानी कि 44 नंबर से पूछा जाता है। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्यामिति, ठीक है, यानी कि सदिश तथा त्रिविमी ज्यामिति, ठीक है। ये कितने नंबर से पूछा जाता है? ये कितने नंबर से पूछा जाता है? लगभग 10 के आसपास ही पूछा जाता है, नहीं 16 से पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 16 का पूछा जाता है। और ये जो ये दिया गया है रैखिक प्रोग्रामिंग, ये भी लगभग कितने नंबर से पूछा जाता है? 6 नंबर से पूछा जाता है। और जो प्रायिकता होती है यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, कितने नंबर से पूछी जाती है? लगभग 10 नंबर से पूछा जाता है, ठीक है। इतने नंबर से क्वेश्चन उठाते हैं। कभी काल इस दोनों टॉपिक से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन उठा लेते हैं, कभी इससे कुछ ज़्यादा टॉपिक उठा लेते हैं, इसमें से कुछ कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन इन सब में इतने नंबर के तो फिक्स ही रहेंगे। ओके, तो आज हम इस अपने लेक्चर में पढ़ेंगे संबंध के बारे में। किसके बारे में? संबंध के बारे में, रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिलेशन में हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है? हमारे टॉपिक में जो दिया गया है यूपी बोर्ड का सिलेबस, उसमें क्या है? रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो मैंने ये रिलेशन कहाँ पर पहले पढ़ा था? क्लास 11th में पढ़ चुका हूँ। क्लास 11th में रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन में क्या क्या पढ़ा था? रिलेशन पढ़ा था, संबंध को पढ़ा था, संबंध क्या होता है, संबंध क्या होता है। उसके बाद मैंने पढ़ा था इसमें डोमेन एंड रेंज, यानी कि प्रांत और परिषद पढ़ रखा था। तो उसके बाद क्या आ गया था? फंक्शन, तो फलन के बारे में उसके बाद मैंने पढ़ा था। तो आज हम इस लेक्चर में उसी के किसके बात करेंगे? संबंध के बारे में बात करेंगे, बट किसके संबंध के बारे में? इसके जितने टाइप्स होंगे उसके बारे में। जो टाइप्स हमारे यूपी बोर्ड के सिलेबस में रख रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा ये जानेंगे। ओके, तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, संबंध, ठीक है, रिलेशन। तो हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? संबंध, यानी कि रिलेशन के बारे में होता है, ठीक है। रिलेशन यानी संबंध, ओके। आखिर संबंध होता क्या है? रिलेशन क्या होता है, ठीक है। ये क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है, बट यहाँ पर थोड़ा मैं क्या करता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ क्या होता है। ये क्या होता है? कोई हमारा सेट दिया रहता है। क्या दिया रहता है? 2 सेट दिए रहते हैं, ठीक है। मान लो कोई सेट ए दिया गया है, ए में कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3, ठीक है। और सेट एक बी दे रखा है, सेट बी दे रखा है। कितना दे रखा है? ए और सेट बी दी। इन दोनों का क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकाला जाए, यानी कि कार्तीय गुणनफल निकाला जाए, और उसमें से कुछ एलिमेंट को लेकर एक सेट बना दिया जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? हमें रिलेशन कहते हैं। तो इन दोनों को पहले हम क्या निकालते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं?
ये सेट है, सेट ए, ये क्या है, सेट ए है, ये सेट, ठीक है, सेट ए है और सेट बी है। तो 1 2 3 ए, ठीक है, ये है। तो जो 1 वाला सेट होगा इन दोनों के साथ क्या होगा, पेयर बनाएगा, ठीक है, इन दोनों के साथ क्या बनाएगा, पेयर बनाएगा। इसको ऐसे यहाँ पर हम लिखते चलते हैं, 1 ए 1 बी, ठीक है। फिर 2 वाला इसके साथ भी बनाएगा और इसके साथ भी बना रहा है, तो कितना आएगा, 2 ए 2, फिर 3 वाला इसके साथ और इसके साथ, ठीक है, इसके साथ इसके साथ, ओके, 3 ए 3, ठीक है। ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्रॉस निकालते हैं, ठीक है। अब इसी में से हम क्या करें, इसी का कुछ सबसेट ले लें, क्या बना लें, सबसेट। मान लो कोई आर हमने लिया, ठीक है, आर लिया और इसमें से एक सेट हमने डिफाइंड कर दिया, 1 ए और 2 ए, ये मैंने एक डिफाइंड कर दिया सेट। तो ये जो है, ये सेट क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा, ठीक है, रिलेशन कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब इसका क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा, यानी कि आर किसका सबसेट हो जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का जब हो जाएगा तब यही हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। इस रिलेशन को हम डिनोट कैसे करेंगे, जो हमारा सेट ए रहेगा और सेट बी रहेगा। सेट ए में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, और सेट बी में कितने एलिमेंट है, ए और बी। इस रिलेशन को अगर हम दिखा रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, रिलेशन है, तो कैसा रिलेशन है, ए जो है 1 जो है ए से संबंध रखता है, ए क्या करता है, 1 से रिलेशन रखता है, और जो 2 है 2 भी क्या करे, 1 से रिलेशन रखता है, ठीक है। ये जो हमारा फाइंड हुआ, एक प्रकार का क्या होता है, रिलेशन होता है। इसी के बारे में हमने किसमें डिस्कस किया था, क्लास 11 में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये वाला होता है इसको हम कहते हैं प्राण, क्या कहते हैं, प्राण, यानी कि डोमेन, इसी को हम क्या कहते हैं, डोमेन। और ये वाला जो होता है इसे कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन यानी कि डोमेन, यानी कि परिसर, क्या होता है, परिसर, परिसर होता है, ठीक है, परिसर, ठीक है, क्या होता है, परिसर होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें इतना जानिए, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ हमारा क्या है, यहाँ का पोर्शन नहीं है, ये सब कहाँ के पोर्शन है, क्लास, ये सब पोर्शन कितने हैं, क्लास 11, ये क्लास 11 में हमने पढ़ रखा है। ये इतना तो मैंने रिलेशन का इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। तो ये जो रिलेशन आते हैं, ये जो हमारे रिलेशन है, ये जो रिलेशन आते हैं, इन रिलेशन के टाइप्स होते हैं। उस टाइप्स को हमारे कहाँ रखा गया है, क्लास 12 के सिलेबस में रखा गया है, ठीक है। क्लास 12 का जो सिलेबस है, यूपी बोर्ड का मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा, उसके यूपी बोर्ड का क्या, सारे बोर्ड्स का मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो डिफिनीशन मैं किस में दूंगा, हिंदी में दूंगा, क्योंकि इंग्लिश में तो ऑलरेडी वीडियो इतने अपलोडेड हैं, बट यूट्यूब पे जो मैं देख रहा हूँ हिंदी के वीडियो तो कहीं पर नहीं दिखते। इंग्लिश में सारे के सारे टीचर्स इसमें पढ़ाए गए हैं, इंग्लिश में पढ़ाए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें किस में डिस्कस कर जाए, हिंदी में कैसे डिस्कस किया जाता है, ठीक है, यूट्यूब से, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, रिलेशन के टाइप्स पढ़ते हैं। रिलेशन के टाइप्स में डायरेक्ट अगर यूपी बोर्ड का सिलेबस देखा जाए तो उसमें क्या दिया गया है, इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा, जब 3 रिलेशन आपस में मिलते हैं तो उसी को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं रिलेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ओके। तो हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी कि संबंध,
संबंध के प्रकार। ठीक है, तो पहला क्या है, रिक्त संबंध यानी कि एम्पटी रिलेशन। ठीक है, क्या एम्पटी रिलेशन किसे कहते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध किसे कहेंगे। उसके बाद हम जानेंगे आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं, तत्समक संबंध। उसके बाद जानेंगे इनवर्स रिलेशन किसे कहते हैं, यानी कि प्रतिलोम संबंध किसे कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं, यानी कि स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं, यानी कि सममित संबंध किसे कहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिटिविटी रिलेशन किसे कहेंगे, यानी कि संक्रमक संबंध किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं। तो यही हमारे क्या रखा गया है, यूपी बोर्ड के सिलेबस में यही रखा गया है। यानी कि अगर इन तीनों को हम क्या मिला दें तो कौन सा समुच्चय बन जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हिंदी के वर्ड है थोड़ा हम कम यूज करेंगे, इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा यूज करेंगे, क्योंकि 12th के बाद कुछ बच्चे IIT का तैयारी करेंगे, कुछ बच्चे BSc में जाएंगे, तो वहाँ पर हिंदी का प्रयोग कहीं पर नहीं होगा, हिंदी कहीं पर प्रयोग नहीं होगा, उन सबको किस में पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, इंग्लिश पे फोकस करिए और हिंदी में जानते रहिए किसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब अधिकतर हम क्या करेंगे, इंग्लिश का यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ से चलते हैं डेफिनेशन पे। ठीक है, पहला डेफिनेशन यही रहेगा, एम्पटी रिलेशन यानी कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा एम्पटी रिलेशन किसे कहते हैं, रिक्त संबंध उसे कहते हैं जब समुच्चय का अवयव कोई संबंध ना रखे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जो हमारा समुच्चय दिया गया रहा हो उसका क्या हो, उसका क्या रहा हो, कोई एलिमेंट क्या करे, एक दूसरे से रिलेट ही न करे, उसी को हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं, एम्पटी रिलेशन कहते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं, हमें कोई सेट दिया गया है। ठीक है, सेट दो सेट दिए गए हैं, चाहे हम एक सेट ले लें या दो सेट ले लें, दोनों का हम प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट मैं कह रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कह रहा हूँ। या मैंने सेट ए लिया, कोई सेट ए लिया, क्या किया मैंने, कोई सेट ए लिया। ठीक है, ए में 1 2 3 एलिमेंट है, तो एक रास ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट आराम से निकल सकता है ना, लेकिन मैं दो सेट लेकर यहाँ पर डिफाइन करूँ। ठीक है, एक सेट ए है, एक सेट बी। ठीक है, कोई सेट बी, इसमें कैसे एलिमेंट है, ए बी सी एलिमेंट। ठीक है, 3 एलिमेंट इसमें है, 3 एलिमेंट नहीं। तो कोई रिलेशन है, हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, कोई रिलेशन है आर सच डेट ए रिलेटेड टू। ठीक है, यही हमने डिफाइन किया, यानी कि कोई ए सेट है, जो ए सेट है उसमें कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3, और सेट बी ए। ठीक है, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेते हैं, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आता है उसका क्या करते हैं, सबसेट ले लेते हैं, वही हमारा रिलेशन कहलाता है। तो इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशन फाइंड कर रहे हैं आर। ठीक है, अगर हम आर फाइंड कर रहे हैं, उस आर में अगर कोई एलिमेंट ही ना आए, यानी कि क्या हो जाए, फाई हो जाए। फाई को ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, ऐसे कि मतलब इस जो ब्रैकेट है इसके अंदर कोई एलिमेंट ना आए। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था रिक्त समुच्चय, यानी कि एम्पटी सेट। एम्पटी सेट को ऐसे डिनोट करते हैं और एम्पटी सेट को ऐसे डिनोट करते हैं, एम्पटी रिलेशन को भी इसी से हम डिनोट करते हैं। मतलब इसमें क्या है, इन
दो सेट जब मैंने लिया, इन दोनों सेट में कोई एलिमेंट क्या कर रहा है, रिलेट ही नहीं कर रहा है। इससे ये रिलेट करना चाहिए था लेकिन रिलेट ही नहीं कर रहा है, मतलब कुछ रिलेट ही नहीं कर रहा है, तो उसे को क्या कहोगे, एम्प्टी रिलेशन कहोगे। या इससे किससे डिनोट करते हो, इससे आर इक्वल टू आई से डिनोट कर दो, या आप ऐसे ब्रैकेट बना दो, वो कैसे रिलेशन होंगे, एम्प्टी रिलेशन होंगे। ओके, तो एम्प्टी रिलेशन एक और चीज होती है, सबसे छोटा रिलेशन होता है, वो कौन सा रिलेशन होता है, एम्प्टी ही रिलेशन सबसे छोटा रिलेशन होता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट एम्प्टी रिलेशन होती है। ओके, तो अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं, इसके बाद क्या डिस्कस करते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक, सेकंड हेडिंग क्या आती है हमारी, यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम डिस्कस करते हैं। ओके, यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध किसे कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं किसे कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध उसे कहते हैं जब समुच्चय एक का प्रत्येक अवयव, मतलब एक का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयवों से संबंधित होता है। मतलब हम दो सेट लें, उनका हम रिलेशन फाइंड करें, जो ए का सेट हो, जो सेट ए रहे और जो सेट बी रहे, उन दोनों सेट ए वाला जो है वो सेट बी के प्रत्येक अवयव से क्या करे, संबंध अगर बना के रखता है तो उसे क्या कहोगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल हम एक देखते हैं, कोई सेट हमने ए लिया, यानी कि कोई समुच्चय मैंने ए बी लिया, ठीक है, और एक बी लिया। बी में कैसे एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या रिलेशन फाइंड करते हैं, ये वाला। ओके, और ये, ठीक है, ए बी सी, ये क्या कह रहा है, ए के प्रत्येक अवयव, जो ए के प्रत्येक अवयव है वो बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध बनाएंगे। तो देखो, यानी कि एक कह क्या रहा है, जो आर मेरा रिलेशन बन रहा है, ठीक है, आर मेरा रिलेशन जो बन रहा है, ये जो है इससे भी संबंध रखेगा, इससे भी संबंध रखेगा और इससे भी संबंध रखेगा। यानी कि A1 A2 A3। ओके, फिर यही जो बी वाला है, जो दूसरा एलिमेंट बी है, वो भी क्या करेगा, सबसे संबंध रखेगा। क्या करेगा, सबसे संबंध रखेगा। ओके, यानी कि सबसे क्या करेगा, जो ए रहेगा वो इन सबके से दोस्ती रखेगा, फिर ये जो है इन सब से दोस्ती रखेगा, और सी वाला भी इन सब से दोस्ती रखेगा। इसी को क्या कहोगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहोगे। ठीक है, अब बी वाला हम यहाँ पर लिखते हैं, कामा B1 B2 B3। ओके, अब जो सी वाला है तो सी वाला भी क्या करेगा, सबसे संबंध रखेगा, सबसे रिलेशन रखेगा। ओके, यानी कि C1 C2 C3, यही जो रिलेशन हुआ, यही जो रिलेशन आया, इसी रिलेशन को हम कहेंगे क्या, यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहेंगे, दो सेट अगर हमें दिया रहेगा, दो सेट ए एंड बी दिया रहेगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हमें क्या दो सेट दिया रहे, एक सेट दिया रहेगा तभी यूनिवर्सल हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं, पहले हम यहाँ समझा रहे थे जो वो समझा देते हैं। ठीक है, जो सेट ए है वो सेट बी है। ठीक है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, इसके प्रत्येक एलिमेंट से क्या रखे, संबंध रखे, उसी को क्या कहोगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहोगे। ठीक है, यानी कि रिलेशन ए
यानी कि जो ए वाला सेट है, सेट ए, वो बी के प्रत्येक एलिमेंट से अगर संबंध रखता है, रिलेट करता है, तो उसे को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। ठीक है, अब हम वो वाला एग्जांपल देखते हैं जो खुद से ही खुद रिलेट होता है। ठीक है, क्या करें, खुद से खुद ही रिलेट। ओके, तो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन का एक एग्जांपल हम और लेते हैं जो खुद से ही क्या करें, रिलेट करें। ठीक है, तो मैंने सेट ए लिया, ठीक है, कोई सेट ए लिया, इसमें 1 2 और 3 एलिमेंट। ठीक है, इसको इससे हम क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बनाएंगे। कैसे बनेगा यूनिवर्सल रिलेशन, सेट ए सेट, ठीक है, ए और ए, ये दो समूहों से क्या कर रहे हैं, कोई रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, इस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन यहाँ हम बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट ए से ही रिलेट करेगा। ठीक है, तब क्या कहलाएगा, वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। तो फिर से यही एग्जांपल हम देखते हैं। ओके, यही बना लिया मैंने। जो ए के सेट हैं, जो सेट ए के हैं, वो इसके सेट ए के सारे एलिमेंट से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट से रिलेट करेंगे। यानी कि 1 जो है 1 से रिलेट करेगा, 2 से भी रिलेट करेगा, 3 से भी रिलेट करेगा। ठीक है, तो R लिखते हैं, R1 1, R1 2, R1 3। ठीक है, उसके बाद जो जो एलिमेंट सेकेंड है, सेकेंड एलिमेंट 2 है, वो भी क्या करेगा, इनसे सबसे क्या करेगा, रिलेट करेगा। ठीक है, इससे भी रिलेट करेगा, इससे भी रिलेट करेगा और इससे भी रिलेट करेगा। यानी कि 2 1 और 2 2 और 2 3। अब 3 वाला बचा, तो 3 वाला भी क्या करेगा, इन सब से रिलेट करेगा। क्या करेगा, इन सब से रिलेट करेगा। ठीक है, रिलेट करेगा। 3 1 3 2 और 3 3। जो यही रिलेशन अगर ऐसा कहीं पर रिलेशन दे दिया गया, सेट ए दिया है और रिलेशन ये दिया गया है, आपसे पूछ लिया जाए तो ये कैसा रिलेशन है, तो आप सीधा कहोगे ये कैसा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, यानी कि सार्वत्रिक रिलेशन है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम इसके अगले वाले रिलेशन के पे चलते हैं। ओके, तो अब देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं, यानी कि तत्समक संबंध किसे कहते हैं। ठीक है, तत्समक संबंध उसे कहते हैं जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से, प्रत्येक अवयव, ये वर्ड याद रखिएगा, प्रत्येक अवयव स्वयं से ही संबंधित हो, इससे स्वयं से ही रिलेट होता हो, उसी को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, बिना एग्जाम्पल के हमें समझ नहीं आता। मैंने एक सेट ए लिया, ठीक है, कोई सेट ए लिया, उसमें कैसे एलिमेंट है, ए बी सी। ठीक है, तो यही है, तो इसमें रिलेशन फाइंड किया गया। ठीक है, रिलेशन आर। ठीक है, सेट ए से ए में एक रिलेशन फाइंड किया आर। ठीक है, ओके, तो यही है। तो ओके, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन कब कहलाएगा, जब ये इससे रिलेट हो जाए, ये इससे रिलेट हो जाए और ये इससे रिलेट हो जाए, तो इसी को हम क्या कहोगे, आइडेंटिटी रिलेशन है। कैसे, यानी कि जो क्या हो जाए, ए से हो जाए और बी से, सी से, सी बी से, सी। यही जो है, ये रिलेशन कैसा कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। यानी कि इट सेल्फ क्या करे, खुद से खुद ही रिलेट हो,
तो उसी को हम क्या कहते हैं, तत्समक संबंध कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अगर कोई सेट हमने बी लिया, इसमें कैसे एलिमेंट है, 2 एलिमेंट 1 और 2 है, ठीक है, 1 और 2 है। तो इसमें एक रिलेशन फाइंड करके आर दे दिया गया, आर क्या, एक रिलेशन फाइंड करके दे दिया गया आर, 1 1 और 2, ठीक है। यह रिलेशन फाइंड करके हमें दे दिया गया और आपसे पूछ रहा है ये कैसा रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन है, तो आप चेक करके बताओगे ये कैसा रिलेशन है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, 1 और 1 इनके बीच में रिलेशन, ठीक है, आर 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, 1 1 से रिलेट कर रहा है और 2 2 से रिलेट कर रहा है, और कोई एलिमेंट नहीं रिलेट कर रहे हैं। तो इस रिलेशन को क्या कहते हो, जब खुद से खुद ही रिलेट हो और किसी से कोई एलिमेंट न रिलेट हो, न संबंधित हो, उसी को हम आइडेंटिटी कहते हैं। यानी कि ये जो संबंध हुआ, ये जो मेरा रिलेशन हुआ, ये कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो आपको यह अब समझ में आ गया। तो इसके अगला हम रिलेशन देखते हैं, ओके। तो हमारा अगला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, ठीक है, स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं। स्वतुल्य संबंध उसे कहते हैं जब समुच्चय का अवयव स्वयं से संबंधित हो। वहाँ पर देखो, अभी मैंने आइडेंटिटी पढ़ा और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल यही वर्ड में ही फर्क है। देखिए वहाँ पर मैंने लिखा था क्या, प्रत्येक, यहाँ पर क्या कह रहा है, अवयव जो स्वयं से ही रिलेटेड है, लेकिन वहाँ पर मैं जो मैंने कहा था वो प्रत्येक अवयव सेल्फ से ही क्या कर रहे थे, रिलेट हो रहे थे, लेकिन यहाँ कह रहा है स्वयं से रिलेट है, ठीक है। तो इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब हम समझा पाएंगे, ठीक है, ठीक से। एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर कि सेट ए लिया, क्या किया, सेट ए, सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट है, सेट में 3 एलिमेंट, ठीक है। तो हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, इन दोनों के बीच एक रिलेशन आर डिफाइन कर रहे हैं, 1 2 3 1 2, ओके। तो एक कह रहा है स्वयं से संबंधित, ठीक है, स्वयं से संबंधित कर लो, ये आपस में अपने अपने से रिलेट हो गए, ठीक है। तो ऐसा तो करोगे तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक प्रकार का आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। बट इसने ये चीज़ नहीं किया है, कहा है कि जो 1 वाला है रिलेशन, जो 1 है वो 2 से नहीं रिलेट करेगा, ये इसने नहीं बोला है। 1 क्या कर सकता है, 2 से रिलेट कर सकता है। यही चीज़ आइडेंटिटी ने नहीं कहा है, जब तत्समक है वही चीज़ इसने नहीं की, और कहा है वो केवल क्या करेगा, स्वयं से ही रिलेट करेगा और कोई एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा, तो उसे आइडेंटिटी कहोगे। जब ये स्वयं से रिलेट करे और दूसरे से भी रिलेट करे तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। तो यही डिफरेंस है कि वहाँ पर प्रत्येक अवयव सेल्फ से रिलेट होंगे और दूसरे से रिलेट नहीं होंगे, और जो स्वतुल्य संबंध है यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो क्या करेंगे, स्वयं से तो रिलेट होंगे ही, क्या हम खुद से रिलेट तो होंगे ही, और दूसरों से भी क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहेंगे, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे यही रिलेशन हमने फाइंड किया, इस रिलेशन आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आर, ठीक है। 1 1 से संबंधित, फिर 2 2 से संबंधित, 3 3 से, और 1 जो है 2 से भी संबंध रखता है, ठीक है। इसी रिलेशन को क्या कहोगे, ये जो रिलेशन हमारा दिया गया है, फाइंड हुआ है, वो कैसा रिलेशन है,
स्वतुल्य रिलेशन है, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके, और यहाँ पर एक चीज और पूछा जाता है, नोट पॉइंट। ठीक है, नोट पॉइंट। ठीक है, नोट पॉइंट में हम ये लिखा रहे हैं, अगर कोई आपसे कह दे, क्या कह दे कि हमने सेट ए दिया है, सेट ए दिया है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं, n है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, अगर आपसे कोई पूछ ले रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसे कितने बनेंगे, इसका एक फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है। क्या फार्मूला है, 2 की पावर n n-1, यही फार्मूला है। इस फार्मूले से हम बता देंगे कि उस जो सेट हमें दिया गया उससे कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे बनेंगे। ठीक है, जैसे इसी में हम देखें तो कैसे कितने रिलेशन बनेंगे, 3 लिए हैं मैंने, कितने लिए हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 यानी कि 64 कितने रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं, 64 रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसमें फाइंड कर सकते हैं। जो सेट ए है इसमें हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना फाइंड कर सकते हैं, 64 रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसके बाद चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो हमारा अगला क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सममित संबंध किसे कहते हैं। ठीक है, हम डेफिनेशन पहले देखते हैं। सममित संबंध उसे कहते हैं जब ए कामा बी, माने कोई ऑर्डर पेयर बिलोंग करे रिलेशन आर में, और उसके बाद इसका उल्टा, जस्ट उसी का उल्टा बी कामा बी ए बी बिलोंग कर जाए उसी रिलेशन में, फॉर एवरी ए और बी बिलोंग करे उसी सेट में, तब वो रिलेशन क्या कहलाएगा, सममित रिलेशन कहलाएगा। है, ठीक है, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। या उसी को हम कह दें ए रिलेटेड टू बी, अगर उस सेट में है, उस रिलेशन में है, उसी रिलेशन में बी रिलेटेड टू ए भी रहना चाहिए, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, हमारा सममित संबंध कहलाएगा। जैसे हमें कोई रिलेशन आर दे रखा है, एग्जांपल देखते हैं, कोई रिलेशन हमें क्या दिए रखा है, आर दे रखा है, कोई रिलेशन हमें आर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 1 2 1 और 2 कामा 2 1, यही एक रिलेशन हमें दे रखा है। तो आपसे पूछा ये रिलेशन क्या सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं, तो अब क्या कहोगे, तो देखो चेक करो, क्या ए इक्वल टू, यहाँ पर हमें ए जो है ए से डी ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 2 है, ऐसे रख लेते हैं। तो ए के स्थान पे रखो यहाँ पर ए 1 2, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, तो कह रहा है जस्ट इसका उल्टा यानी कि बी ए यानी कि 2 कामा 1, ये भी क्या करे, आर में अगर बिलोंग करे, आर में क्या करे, आर में ही रहे, 1 कामा 2 ये ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद 2 कामा 1 भी आर में अगर बिलोंग कर रहा है, तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो क्या ऐसा है, हाँ है ना, ए बी सेट रिलेशन आर में है, ए बी रिलेशन आर में है, यानी कि ये रिलेशन जो है वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, अगर हम कह दें रिलेशन आर एक है, वो ये चीज़ है। ठीक है, आर एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, 1 कोई सेट हमने लिया है, उसी सेट से रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, 1 कामा 3 और 3 कामा 1, और कह रहे हैं 2 कामा 3, और बस ये इतने दिए गए। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि क्या ये रिलेशन हमारा जो दिया गया है वो सिमेट्रिक है या
नहीं। तो हम देखते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं। ओके, हम यहाँ से चेक करते हैं। देखो अगर ये चीज़ दिया गया है 1,3 ऑर्डर पेयर, 1,3 का ऑर्डर पेयर है, अगर ये R में बिलोंग कर रहा है तो इसका जस्ट उल्टा भी R में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि V इसका उल्टा, यानी कि 3 आगे आ जाए 1 उधर चला जाए। तो ये भी R में बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है। चलो ये तो चेक कर लिए, इसको भी चेक करो। 2,3 R में बिलोंग कर रहा है, बट क्या 3,2 R में बिलोंग कर रहा है? 2,3 कहीं R में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो 2,3 R में नहीं बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ओके, तो और यहाँ पर एक हम नोट पॉइंट जान लेते हैं, जो हमारा इम्पटी रिलेशन होता है। क्या होता है? इम्पटी यानी कि रिक्त संबंध। जो रिक्त संबंध होता है वो क्या होता है? R = 5। R = 5 हमेशा क्या होगा? ऑलवेज हमेशा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जो रिक्त संबंध होगा वो क्या होगा? हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, हाँ इसमें भी एक टॉपिक बन जाता है। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि हम रिलेशन R दिए हैं, ठीक है, कोई सेट A दिए हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो अगर हम आपसे पूछ लें सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे तो आप झट से बता सकते हैं, उसका भी फार्मूला है। ठीक है, तो अब हम वो फार्मूला आपको दिखाते हैं कौन सा है। ठीक है, तो अगर कोई सेट दिया गया है, नंबर ऑफ सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? n। ठीक है, सेट में n एलिमेंट है। तो अगर आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, तो आप झट से बताओगे कितने होते हैं? 2 की पावर n n+1/2 इतने सिमेट्रिक रिलेशन उस सेट में होंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सेट ए दे रखा है, उसमें बोला है 1 2 3 3 एलिमेंट है। सेट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए = 3 दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया गया है कि उसमें सिमेट्रिक रिलेशन कितने, सममित संबंध कितने बनेंगे। तो आप कैसे बताओगे? डायरेक्ट 2 की पावर n +1/2 ये फार्मूला है। तो n = कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो क्या रखोगे? 2 की पावर 3 +/2। ठीक है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाए, 4 और 4/2। इनको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर, यहाँ 2 बचेगा, 2 की पावर 3 × 2 यानी कि 6, 2 की पावर 6 रिलेशन यानी कि 64 कितने आएंगे? 64 रिलेशन जो आएगा सिमेट्रिक 64 भी रिलेशन आएंगे। अगर कोई रिलेशन दिया गया उसमें कितने रिलेशन सिमेट्रिक होंगे? 64 रिलेशन होंगे। बट कब? जब उसमें अगर 3 एलिमेंट रहेंगे तब उसमें 64 रिलेशन होगा। ठीक है, ये चीज़ हायर लेवल में, आपके लेवल में लगभग नहीं रखा गया है। ठीक है, ये जब IIT OIT के क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये 6 है। ओके, 2 की पावर 6। तो अगला हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि संक्रामक संबंध किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं संक्रामक संबंध उसे कहते हैं यदि
ए बी बिलोंग करे आर में और बी सी भी बिलोंग करे तो सी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो वही रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। वैसे ये जो रिलेशन है ये रिलेशन हमेशा उसके लिए चेक करेंगे, जैसे कोई रिलेशन हमें दिया गया हो उस रिलेशन को अगर हमें बाइकाट करना हो, मतलब ये कहना हो कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसी से हमें पता चलता है। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। अगर कोई रिलेशन आर दे रखा है, कोई रिलेशन आर दे रखा है, ठीक है, आर इक्वल टू दे रखा है 1 2, ठीक है, फिर दे रखा है कोई रिलेशन, ठीक है, 2 3, उसके बाद इसी में दिया जाएगा 1 3, ठीक है, कोई रिलेशन ऐसा मुझे दिया गया है। तो इस रिलेशन को अगर हमें चेक करके बताना है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, तो हम चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे, ये इनसे ये चीज़ को चेक कर लेंगे, तो ये पता चल जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, ठीक है। हम यहीं पर चेक करते हैं, तो देखो 1 कामा 2 बिलोंग कर रहा है आर में और 2 कामा 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो इसका क्या मतलब, इन दोनों का इसका मतलब हो जाएगा अगर उस सेट में कितना 1 कामा 3 भी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये रिलेशन, तो वो रिलेशन जो रहेगा यानी कि ये वाला रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ ये भी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, ये भी चीज़ इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो ये भी 1 कामा 3 भी इसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन जो मैंने लेकर चला था एक ऐसा रिलेशन हुआ, ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। और हम जान लेते हैं जो भाई रिलेशन होता है यानी कि इम्पटी रिलेशन जो होता है वो भी कैसा रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ओके। उसके बाद हम जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, ठीक है। यही हमारा लास्ट टॉपिक था। तुल्यता संबंध उसे कहते हैं जब समतुल्य, सममित, संक्रामक संबंध हो जाए, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन हम उसे कहेंगे जब वो मेरा क्या क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, इक्विवेलेंस हो जाए, सॉरी क्या क्या, पहला संक्रामक यानी कि रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, वो रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो हम ये जितने रिलेशन थे सबके बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अब हम वीडियो अपना यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में जब लाएंगे तो एक्सरसाइज लाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज में हम देखेंगे कैसे कैसे वहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं और कैसे निकाला जाएगा। तो हमें ये सब बेसिक जानना था, तो बेसिक हमने डिफिनीशन सबका जान लिया। अब हम अपने एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज पे देखेंगे क्या क्या हमारे दिया गया है। तो हम सॉल्व किसका कराएंगे, एनसीईआरटी बुक का जो सिलेबस जो बुक है उसी का सारा हम क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब हमारा पेपर्स अभी तो 2023 का पेपर तो यूपी बोर्ड का ख़त्म हो चुका है, जब हमारा 2024 यूपी बोर्ड चलेगा तो वहाँ पर हम ओनली वही क्वेश्चन इस टॉपिक्स पे कराएंगे फिर से। इसके अलावा हम क्या करेंगे, फिर हो सकता है तब तक मेरा सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हो जाए, हर एक चीज़ हो जाए, तो क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम लाइव क्लासेज लेंगे, फिर क्वेश्चन किसके जो यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ
के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।